भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता और भाग्य में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कर्माज की कि कर्म क्या करें, कर्म कैसे करें, या बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जुड़ जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं जब एक भाग्य हमारा लिखा हुआ है उसका टाइम ऑफ डेट या फिर कहें कि एक टाइम सेट है, आप वहाँ तक धैर्य बनाए रखें, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखें, अपने जीवन की दैनिक जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्तव्य को समझें और अपना कर्म करते रहें। अब यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने कहीं की एक फ्रेमवर्क की तरह जुड़ जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा हमें जो कहें कि जब हमारा जन्म हुआ है तभी से हमारे अंदर वो सारे प्रोग्राम फिट किए गए हैं। हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, जो सारी चीज़ें हमारे भाग्य में होनी है उसी के अनुरूप हमें चलना है। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर समझनी है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उसी के अनुरूप हम चलेंगे, इन द सेंस डायरेक्शन। आप कहें कि लाइफ में, अब ये ऐसा हमारा ओपिनियन है, पहले ये बात आप ध्यान रखें कि लाइफ में बहुत सी बार हम ऐसा समझ में आता है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही। हो सकता है आपके जीवन में सफलता लेट लिखी हो। गलत डायरेक्शन में व्यक्ति कैसे जा सकता है? आप एक सवाल अपने आप से करना, क्योंकि हमने ऐसे ही देख रहे थे कि यार गलत डायरेक्शन में व्यक्ति कैसे जा सकता है। मेरे साथ कुछ चीज़ें उत्तर में होना लिखी है तो मैं दक्षिण में कैसे पहुंच सकता हूँ भाई? उसी की ओर ही तो आगे बढ़ूंगा। जैसे बहुत सारी चीज़ जीवन में समझ में आती है कि अगर व्यक्ति अपनी कुंडली देख ले तो उसके अनुसार आगे बढ़ सकता है जीवन में। व्यक्ति अगर अपनी कुंडली देख ले उसी के हिसाब से अपने फैसले लेते हुए चल जाए, नहीं, जैसा कुंडली में है व्यक्ति वैसा चलेगा। व्यक्ति ये सोचे कि मैं कुंडली देखकर वैसा चलूं, ये शायद इम्पॉसिबल है, ये शायद पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो हमें जाना है पूर्व की ओर और बीच में हमारा एक्सीडेंट लिख रहा है, तो क्या व्यक्ति उस ओर आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, दूसरा रास्ता लेगा, जबकि लिखा उसका इधर एक्सीडेंट प्लस पहुंचना है। इसलिए हम कुंडली को नहीं, कुंडली हमें चलाती है, भाग्य हमें चलाता है, प्रारब्ध हमारा हमें चलाता है। ये बात आप ध्यान रखें। जो एक बार चीज़ें निश्चित हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें हमें भोगनी है, इसलिए मानसिक प्रेशर नहीं लेना है। पहली बात, मानसिक प्रेशर नहीं लेना। दूसरा, रॉन्ग डायरेक्शन में तो हम कैसे जा सकते हैं जब हमारे साथ जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरा, किसी चीज़ को आपको पकड़ना नहीं है, किसी चीज़ को आपको पकड़ना नहीं। जैसे हम बहुत सी बार चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़ने का प्रयास कीजिए ही मत। चाहे आपको किसी व्यक्ति से लगाव हो चाहे मत लगाव हो, जितना ज़्यादा उस व्यक्ति से लगाव हो उतना जल्दी छूट जाता है। कि ये पूरा संसार में जिसके साथ आपका जितना कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, जितने आपके कर्म, जितना आपका भाग्य, जितना आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति वहीं तक रहेगा आपके साथ, उसके अलावा नहीं रहेगा। चाहे आपके साथ कोई भी हो, XYZ, जिस व्यक्ति का जितना भाग्य आपके साथ है। अब बहुत सी बार हम जैसे फील करते हैं कि यार आप जन्म से देखते हैं किसी व्यक्ति की माता पिता से अच्छी बन रही, किसी की नहीं बन रही, किसी की अच्छी बन रही, किसी की अच्छी नहीं बन रही। अब वो उनकी जिससे बन रही है वो बाहर रह रहा है और जिससे नहीं बन रही वो घर रह रहा है। वो कहते हैं जो मिल रहा है उसकी उनको कदर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब इस व्यक्ति की शुरू से बिगड़ रही है और वो कहते हैं कि उनके जीवन, मान लो ये सब बिगड़ना, चाहे बच्चे की लगा लो चाहे माता पिता की लगा लो, कितना ही कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, अकाउंट तो लास्ट तक जुड़ा हुआ है क्योंकि वो उनका बच्चा है। लेकिन ये बच्चा, ये कहें कि जितना अनबन इनकी लिखी है वहाँ तक अनबन के बाद बच्चा ही हो सकता है बाहर शिफ्ट हो जाए अपने कार्य को लेकर या और चीज़ों को लेकर, या अनबन इतनी बढ़ जाए कि बाहर जाना, क्योंकि बाहर जाना उसका लिखा होगा, जहाँ तक उसके जीवन में सुनना लिखा था तब तक वो घर में था, अब वो बाहर शिफ्ट हो गया क्योंकि अब उसका सुनना लिखा ही नहीं है। घर में रहेगा तो सुनेगा, लेकिन उसका यहाँ पर अकाउंट खत्म हो गया सुनने का, अब वो बाहर रहने लग गया क्योंकि उसके भाग्य में इतना ही सुनना लिखा था।